तो हेलो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 की। मैंने 2.1 की वीडियो डाल दी है, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी आपको। फर्स्ट चैप्टर हमारे पहले हो चुका है। तो 2.2 एक्सरसाइज, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पोलिनोमियल 5x-3 इफ x इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हमने x की वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करनी है, पुट x इक्वल 0। तो 5x-3 है हमारे पास। 5x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, -3। 5 0 सा 0, -3 इज इक्वल टू -3 आ गया हमारे पास आंसर। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने x की वैल्यू पुट करनी है -1। तो 5x-3 में x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, -3। 5 इंटू -1 -5 हो गया, और -3 माइनस माइनस हो गए, तो हमें तो आंसर होएगा प्लस, और साइन आएगा माइनस का। 1 2 3। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है 2। 5 इंटू 2 -3, 5 2 10, -3 इज इक्वल टू आ गया 7। 7 इसलिए आया क्योंकि साइन क्योंकि बड़ा डिजिट प्लस का है, इसलिए साइन प्लस का आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही है, वो बस लीनियर पॉलिनोमियल था। यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। तो इसमें हमने जैसे वहाँ पे था 5x, वहाँ पे x को हमने पुट करना था जो हमारे पास गिवन था। अब यहाँ पे हमारे पास s को पुट करना है। बिल्कुल आसान सा समय ये भी। फर्स्ट में हमने पुट करना है s को 0, 7 0 का पावर 2 -4 इंटू 0 + 6। अब 0 को चाहे 0 का स्क्वायर या क्यूब कितनी भी पावर हो, उसका आंसर 0 आता है, हमें पता है। और 7 0 0 -0 + 6, तो आंसर आ गया हमारे पास 6। सेकंड में हमने करना है s की पावर करनी है -3 पुट। तो 7s स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4s है तो 4 इंटू -3 हो जाएगा, +6। 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, -3 का स्क्वायर हो गया 9। मतलब अगर -3 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि कि स्क्वायर हमेशा माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, प्लस में ही आता है। 7 इंटू 9 और 4 3 जा, ये अब हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे भी। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 + 6, 7 9 जा हमारे पास कितना होता है 63 + 18। तो यहाँ पे हमारे पास सम आ गया 81। अब आखिरी पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। इसमें s की पावर है 4 पुट करनी है हमें। तो s की पावर अगर हम 4 पुट करेंगे तो 7s की जगह 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 + 6। 4 का स्क्वायर क्या होता है 7 इंटू 16 हो गया। अब 4 4 जा 16 + 6, 16 7 जा, तो 1 1 2 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -10। और साइन भी माइनस का आएगा क्योंकि -16 है, यहाँ पे 16 बड़ा है। और अब इसे हम माइनस करेंगे, अगर 112 में से 10 माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा हमारे पास आंसर। यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ये थोड़े अलग है।
ये जस्ट लाइक वर्ड प्रॉब्लम है, बोले समय मतलब। तो हम करेंगे क्वेश्चन 3 में है द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 times साहिल प्रेजेंट एज। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे हमने बताना है कि जो साहिल की मदर की जो एज है ना, वो 3 times है साहिल की प्रेजेंट एज से। तो हमें साहिल की प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हम साहिल की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे सा साहिल नहीं, सॉरी सलील है। सलील प्रेजेंट एज हम लेट कर लेंगे एक्स, और सलील्स की मदर की एज हमारे पास है यहाँ पे गिवन है, वो है 3 times सलील्स एज के, तो 3x कर देंगे हम। अब आफ्टर 5 years देयर एजेस विल एड अप टू 70 years। तो हमने अभी आफ्टर 5 years निकालना है, तो हम इसमें एज में प्लस कर देंगे x प्लस 5 और 3x प्लस 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है विल एड अप टू 70 years। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल्स में 70 years के इक्वल रख देंगे हम इसे। तो पहले x प्लस कर लेंगे, 3x प्लस x 4x प्लस 5 और 5 10 इक्वल 70। 4x 10 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 70 माइनस 10, तो हमारे पास आ जाएगा 4x इक्वल 60। अब x इक्वल 60/4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। x इक्वल आ गया हमारे पास 15। अब आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास गिवन है द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं हमारे पास, उनका डिफरेंस है 63। तो हमने रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स इज 2:5। फाइंड दी 2 इंटीजर्स। तो हमने 2 इंटीजर फाइंड करनी है, और उनका रेशियो है 2 इंटीजर का 2:5। पॉजिटिव इंटीजर इज, तो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन था हमारा डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो इसमें जैसे कि हम x हो जाएगा हमारे पास 2x, नहीं अभी हम, हाँ 2/5x, 2:5 था हमारे पास, तो उसे हम x और y के इक्वल में रख देंगे, इक्वल x/y। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू 5x हो जाएगा हमारे पास। अब हम या तो y की वैल्यू निकालने हैं या x की। अब हम निकाल लेते हैं वैल्यू, हम निकाल लेते हैं x की। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 5x। अगर हम 2y के पास 5 हटा देंगे यहाँ से, तो 5 इधर जाके बाय में हो जाएगा, तो 5y माइनस वाई। यहाँ 2y था और यहाँ पे माइनस करना था, x पे हमने 2y हो गया। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम इसमें x माइनस वाई इक्वल 63। तो x माइनस वाई में माइनस वाई इक्वल 63 में अगर हम x की प्लेस पे 2y बाय में 5 पुट कर देंगे, तो 2y बाय में 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 63। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आ गया 5 एलसीएम, और 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 63। तो इक्वल में हमारे पास आ गया 5 में से 2 गए 3 माइनस 3y, क्योंकि माइनस का बड़ा है, बाय में 5 इज इक्वल टू 63। अब 3y इधर आ जाएगा और 63 5 उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 63 5 जा 315 में। अब y इक्वल्स टू 3 बाई में आ जाएगा, 3 1 जा और 3 0 जा 3 5 जा 105। y इक्वल आ गया हमारे पास माइनस का 105। अब उसके आगे देखो, उसके आगे हमने करना है, अब x की वैल्यू भी निकाल ली, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको सही से थोड़ा करना पड़ेगा एडजस्ट। मैंने क्वेश्चन लिख दिया था नेक्स्ट।
तो अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y की वैल्यू आ गई उसमें y पुट कर देंगे, x माइनस 105 और इक्वल में 63। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ सॉरी, माइनस का 105 है, और ये माइनस तो हमने करना ही है x माइनस वाई, ये माइनस का माइनस और यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे निकालने के लिए, तो x प्लस 105 हो जाएगा, तो 63 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 105। यहाँ पे हमारे से एक और गलती हो गई, y जो था वो 2/5 था, तो 2/5 y था, तो x माइनस हम कर देंगे 2/5 की जगह 105, और इंटू में हम कर देंगे 2/5 इज इक्वल टू में 63। तो 5 2 10 5 1 5 21 2 42, तो x हमारे पास यहाँ पे आ गया 42। और अब हम अगर प्लस कर, सॉरी 43, एक सेकेंड, नहीं 42 ही आएगा, सॉरी। अगर हम हाँ 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 आंसर आ जाएगा, 2 1 2 2 2 जा 4, 42 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 42। अब हमने यहाँ पे इक्वल में जैसे कि लिखा हुआ था वहाँ पे कि प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 63 है, तो x आ गया हमारे पास -43, y आ गया -105, और माइनस करना है हमें, तो माइनस का माइनस यहाँ प्लस हो इक्वल 63। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 43 -43 प्लस 105 इज इक्वल टू 63, प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से अगर हम 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, आ जाएगा जो कि है 63। आप चेक करके देख सकते हो, 43 सॉरी। तो यहाँ आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रवि हैज़ 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. If she has total rupees 88, how many coins does she have of each type? और यहाँ पे अब हमारे पास दिया गया कि जो रवि के पास 2 रुपीज़ के कोइन है वो 3 टाइम्स है, एज मनी एज शी हैज़ 5 रुपीज़ कोइंस के 3 टाइम्स है। तो अगर हम 5 रुपीज़ कोइन को एक्स लेट कर लेंगे तो 2 रुपीज़ कोइन को हम 3x लेट कर लेंगे, और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल है 88 रुपीज़। तो मतलब कि 5x प्लस अगर हम वो x प्लस 3x करेंगे तो वो आ जाएगा 88। तो हमने बताने हैं कि कितने कितने करते हैं फाइंड। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट 5 रुपीज़ coins इक्वल x, लेट नहीं लेट नहीं, फिर तो अपने आप आ जाएगा 2 रुपीज़ कॉइन हो गया हमारे पास 3x, क्योंकि 3 टाइम्स दिया हुआ था वहाँ पे, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब आप यू टाइम वो वाला मत समझ लेना कि भाई 8 PM टाइम हो गया। तो अब इन दोनों को प्लस करना है, x प्लस 3x इज इक्वल टू 88 इक्वल पुट कर देंगे, क्योंकि टोटल सम यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 88 है, ये रहा 88। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 4x, ये 1 जिसके साथ कुछ नहीं होता वो x मतलब 1 होएगा। 88 x 4 इधर चला गया, डिवाइड का हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई का था, 4 2 8 x इक्वल आ गया हमारे पास 22। तो x यहाँ पे 5 रुपीज़ के कॉइन है x, तो 5 रुपीज़ के कॉइन्स जो हो गए वो हमारे पास हो गए 22, और जो 2 रुपीज़ के कॉइन हो गए वो हमारे पास हो गए 3x, यानी कि 3 इंटू 22, 3 2 6 3 2 6 66 रुपये के हो गए, मतलब कॉइन नहीं हुए 66। और ये देखो पता भी चल जाएगा 66 प्लस 22 इज इक्वल टू 88। आंसर भी हमारा आ रहा है सही। अब करते हैं 6th क्वेश्चन। हाँ ये देखो अब करते हैं 6th क्वेश्चन। हमारा 6th क्वेश्चन हमारा है, ए फार्मर कट ए
300 feet fence into two pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as shorter piece. 4 times, तो मतलब 4 से मल्टीप्लाई होएगा कहीं ना कहीं जरूर. और एज शॉर्टर पीस हाउ लॉन्ग आर दी टू पीसेस. तो यहाँ पे हमारे पास हम एक फर्स्ट पीस को कर लेंगे. लेट फर्स्ट पीस इक्वल एक्स और सेकंड पीस हमारे पास हो जाएगा फिर 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 4x हो जाएगा. अब यहाँ पे दिया गया हमारे पास ए फार्मर कट ए 300 फीट इंटू 2 पार्ट्स में, 2 अनइक्वल पार्ट्स में करा तो एक x होएगा तो एक 4x होएगा तो 2 अनइक्वल ही होंगे ऑब्वियसली. और इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो 300 आना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये कट करे उसने तो हमने 2 कट पीसीस को तो लेट कर लिया. अगर इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 300 आ जाएगा. तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 300 कर दिया तो 5x इज इक्वल टू 300. अब s इज इक्वल टू 300 बाय में 5 6 30 5 0 0. तो हमारे पास आंसर आ गया 60. यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 60. तो फर्स्ट पीस जो है वो हमारा हो गया 60. फर्स्ट पीस इक्वल 60 फिट का हो गया, 60 फिट का. हाँ. और सेकंड पीस जो हो गया हमारे पास, हम ऐसे भी कर सकते हैं 300 माइनस 60 तो 240 आ गया, 240 फिट का. या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि हमने करा पहले, वो है 4x. तो x की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे 60 आ गई. 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 60, 40 4 6 24, 240. ऐसे भी 240 आ गए और ऐसे भी. यहाँ पे हमारा 60 है तो यहाँ पे 240 प्लस 60 इज इक्वल टू 300 फीट आ गया हमारा. तो ये हो गया हमारा आंसर 6. अब करते हैं 7th क्वेश्चन. तो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का. तो ये है इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल है इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ. 3 ज़्यादा है मतलब 3 प्लस होएगा और ट्वाइस इट्स विड्थ मतलब 2 मल्टीप्लाई होएगा. एंड इट्स पैरामीटर इज, उसका पैरामीटर है 24 सेंटीमीटर. व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है. तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी. तो लेंथ यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x, क्योंकि हमारे पास लेंथ का कुछ नहीं बताया गया. और विड्थ भी लिख सकते हो, ब्रेथ भी लिख सकते हो. विड्थ ब्रेथ सेम होती है, मतलब दोनों उसी के नाम है. तो ब्रेथ हमारे पास है यहाँ पे 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ. सॉरी यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे दोबारा करते हैं. यहाँ पे हमारे पास लेट हमने कर दी है विड्थ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिए हुए है 3 मोर देन दी ट्वाइस इट्स विड्थ. तो ये विड्थ से 3 ज़्यादा है और ट्वाइस भी है. तो विड्थ हमारे पास x होएगी, तभी तो लेंथ हमारे पास 3 प्लस 2x हो जाएगी, क्योंकि 2 ट्वाइस है और मोर देन 3 है तो 3 प्लस 2x हो जाएगी हमारे पास. अब इसे इक्वेशन बना देंगे हम और इक्वल में रख देंगे 24, क्योंकि हमारे पास पैरामीटर गिवन है. तो फॉर्मूला लगा के एल हमारे पास है x और ब्रेथ हमारे पास है 3 प्लस 2x. यहाँ पे हमने ब्रेथ पहले लिख दी और लेंथ बाद में लिखी है. ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी मर्जी है. और यहाँ पे अब देखो 2x है और 3x है. 2x वाले तो 2x वाले टर्म को हम प्लस कर देंगे. 2 इंटू 3x प्लस 3
आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे और इसको इससे। 3 2 जा 6, 6x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल में हमने 24 करना था, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला लगा रहे हैं और पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है पहले से। तो 6x यहाँ पे प्लस का 6, तो यहाँ पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 18, 6x, x यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो बाय में चला जाएगा, डिवाइड करना है, मतलब 6 3 जा 18, x यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 होती है फिनिश। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।